the last class of binomial distribution, we're doing the concept of binomial distribution, जहाँ पे हम लोगों को पता है कि this binomial distribution is a method to solve the probability of a discrete random variable. अब discrete random variable के अंदर हमने बताया था कि इसमें probability सक्सेस कांस्टेंट होती थी। अब इसने बोला एक सवाल है, आज हम एक दो सवाल करेंगे जिसमें n की वैल्यू मिस हो जाती है। When n is missing, the total number of students are missing, ठीक है। इसमें केसेस आते हैं कुछ। तो हम लोगों का सवाल है, if the customer visiting the stereo section of a store 75% on average make a purchase, calculate the probability that out of 14 customers at least 12 customer make a purchase। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, प्रॉपर्टी निकालनी है। अगर पहले पार्ट को गौर से देखो तो मेरा सिचुएशन बनी है पार्ट 1, x इज बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूटेड, n कितना मेरे पास 14 और प्रोबेबिलिटी सक्सेस कितनी मेरी 0.75, ठीक है। अब उससे बोला एटलीस्ट 12 कस्टमर, एटलीस्ट 12 कस्टमर हैं। एटलीस्ट 12 का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब इसका मतलब है ना कि मुझे यहाँ पे तीन केसेस लेने हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 12 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 13 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 14। क्लियर है यहाँ ना? अब इसको लिखूँ कैसे मैं, तो 14C12 0.7 की पावर 5 12, 0.25 की पावर ये हो गया 2। यहाँ तक क्लियर है। अगला 14C13 0.75 की पावर 13 एंड 0.5 की पावर ये रहेगा 1। आखिरी है गया 14C14 0.75 14 and 0.25 की पावर 0। लोगों ने यहाँ तक क्लियर है। अब इसको निकालने के लिए आई विल यूज क्या चीज, द कैलकुलेटर फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर को यूज कर लूंगा इसको निकालने के लिए। कैसे यूज करेंगे भाई, आप देख सकते हो। मैं गया कैलकुलेटर पर, मैंने मोड खोला, मेन्यू ओपन, मैंने कहा ओपन ऑप्शन 7। अब मैं गया बाइनोमियल पीडी पे, मैंने गया लिस्ट पे चला गया, मुझे लिस्ट बनानी है 12 13 और 14 की 14 की। अब मेरे पास n था 14 और सक्सेस की थी 0.75 पे परचेज कर। अब जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.1801 पहली, प्लस दूसरी आ रही है 0.0831 और तीसरी आ रही है 0.0178। अब इनको प्लस कर दूंगा मैं, इनको प्लस कर दूंगा। आंसर है 0.281। क्लियर हो गया, 0.281, दैट्स द प्रॉब्लम। चलिए से कॉपी करो। अब पार्ट 2। अब यहाँ पे n मिसिंग वाला सीन आ जाएगा कि n मिसिंग। उससे बोला फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कस्टमर given that the probability of all the customer making a purchase is less than 5%. Find the least number of customer given that the probability of all the customer making the purchase is less than 5%. अब यहाँ पे उसने बोला कितने कम से कम कस्टमर होने चाहिए कि सारे के सारे जब परचेज करें तो वो लेस देन 5% होगा, ठीक है। बात उसी की हो रही है, किसकी, जो स्टोरी सेक्शन से कोई खरीदेगा। अब इस सवाल में n मिसिंग है, n इज मिसिंग, तो टोटल कितने लोग, कितने लोग
उस शॉप में गए स्टोरी सेक्शन में। तो अब इसमें करना ही है, मेरे पास जो स्टोरी है वो कुछ ये है, पार्ट 2 है, x इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूटेड विद n मिसिंग, और जो परचेज कर रहे हैं वो 0.75। अब उससे बोला क्या है, अब देखो लाइन क्या है, अब उससे बोला है ऑल द कस्टमर मेकिंग अ परचेज, जितने गए हैं शॉप के अंदर सब के सब जब परचेज करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5% से कम है। अच्छा, मतलब इसने जो स्टोरी बताई है कि अगर सबके सब परचेज करेंगे तो x इक्वल टू एन है, और उसकी प्रोबेबिलिटी किससे कम है भाई, 5% से कम है, इज लेस देन 5%। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब इसमें बेटा 3 केसेस बनते हैं अमूमन पेपर में, या तो ऑल ऑफ देम आर डूइंग समथिंग, या नन ऑफ देम आर डूइंग समथिंग, या ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, या एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो ये सवाल है ऑल ऑफ देम आर मेकिंग अ परचेज, तो इसमें होगा ये, मैं ना इसको मैं लूंगा x इक्वल टू एन की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, एन सी एन 0 से 0.75 की पावर n एंड 0.25 की पावर 0 इज लेस देन 0.05। अब मुझे इसको सॉल्व करके n निकाल, सबसे पहली बात इसको सॉल्व करने के लिए होगा एन सी एन इज ऑलवेज 1, सही है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू 1 हो गई। आ गया। अब मेरे पास कुछ ये बचा, 0.75 की आर एन इज लेस देन 0.05। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं ना पावर अननोन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें अगर n को निकालना है, सो अप्लाई अप्लाई लॉग्स ऑन बोथ साइड। तो मैंने यहाँ लिखा एल जी 0.75 की पावर n, एल जी 0.05, सही है। अब जब पावर लगती है तो तुमने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, एल जी की जो पावर होती है वो ड्रॉप हो जाती है पीछे, जो पावर होती है एन एल जी 0.75 एंड एल जी 0.05। अब मेरी बात सुनो गौर से, अब मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, ये वैल्यू जब मैं निकालूंगा लॉग में एल जी 0.05, इसकी वैल्यू क्या आ रही देखो, एल जी 0.05 का मतलब होता है इसकी बेस 10 है, इसकी बेस क्या है 10, 1। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लॉग का, यहाँ पे लॉग दबा रहा हूँ, शिफ्ट लॉग जी 0.75 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव 0.1248 आ रहा है। जो मैंने लॉग इस्तेमाल किया इसमें बेस 10 पहले ही सेट हुई है, जीरो नेगेटिव 1.249387, ठीक है, लेस देन। अब एल जी 0.05 निकाल लो, एल जी शिफ्ट एल जी 0.05, इसको लिखा, इसकी वैल्यू निकाली यार नेगेटिव 1.3। जी बोलो, अबे रुक तो जाओ, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है, कोई ना कोई सर की वो होगी ना स्कीम। अब मेरी बात सुनो, लेकिन ले गए, लिख दिया। अब इसकी रीजन सुनो मैंने क्यों नहीं लेके आया, बहुत अच्छा सवाल है, रिकॉर्डिंग में तो बेस्ट हो गया, इसलिए लेके नहीं गया कि इन देखो गौर से देखो, क्या ये दोनों वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, क्या ये दोनों वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। अब नेगेटिव वैल्यू से होगा क्या पता है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो मैं उसको उधर ले आऊंगा, अल्टी बल्टी मार दूंगा, तो मैं उसको उधर ले आता हूँ और उसको उधर ले आता हूँ, समझ आई बात, साइन चेंज हो जाता है। सो अगर तुम डायरेक्ट यहाँ पे एल जी को वहां डिवाइड करोगे तो मेक श्योर द साइन फ्लिप द इनइक्वालिटी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ 1.3010 इधर ले गया और उसको उधर ले गया, 0.124938 है। अब इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा लॉग, सही है, इसलिए मैंने वेट करके कराया, वरना तो मैं डायरेक्ट ले आता बेटा।
तो इसका आंसर आ रहा है n ग्रेटर देन 10.41, n की लीस्ट वैल्यू होगी 11। समझ आया? ये करना है, समझाने के लिए बता रहा हूं। हाँ, यार वो राउंड ऑफ में आसानी होगी ना, वरना अगर शुरू में राउंडिंग ऑफ कर दूंगा तो फायदा क्या, फर्क बहुत, आंसर फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस समझा दूं। मैंने जब मैं समझा रहा था, देखो मुझे पता है कि जब भी एलजी के अंदर ये वैल्यू 1 से कम होती है ना, 1 से कम ये, और यहाँ 1 से कम होगी, बिटवीन 0 और 1 ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आई हैव टू स्वैप देम, आई हैव टू स्वैप देम, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू। इसलिए मैं तुम्हें ये दिखाया करके, जब मैं प्रैक्टिस पे आ जाऊंगा मैं डायरेक्ट स्वैप कर दूंगा उसको। क्लियर है? एन की वैल्यू 11। तो जब इस तरह का सवाल आता है 3 नंबर का आता है। ठीक है, अब इसका दूसरा केस करते हैं। इसने बोला find the least number of n customer given that the probability none of them making a purchase, none of them making a purchase is less than 0.001, none of them making a purchase is less than 0.001। तो आप इसको किस तरह करेंगे? अब देखो, नन, किसी ने नहीं खरीदारी की, तो अब इसमें क्या है कंडीशन कि भाईजान इसमें x R3 में x बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं इसमें n मिसिंग है 0.75। अब इसमें बोला किसी ने परचेज नहीं की, मतलब प्रोबेबिलिटी x 0, नन ऑफ देम मेकिंग परचेजेस इज लेस देन, इस लेस देन का मतलब है यहाँ इनइक्वालिटी, इसने नहीं बोला कि इक्वल्स टू है, इससे बोला लेस देन है, तो तुम बोलोगी लेस देन 0.001। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तुमने लिखा n से 0, 0.75 की पावर 0, 0.25 की पावर n इज लेस देन 0.001। अब n से 0 भी 1 होता है, किसी की पावर 0 तो वो 1 होता है, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 0.25 की पावर n इज 0.001। ठीक है, अब करना क्या है, वही बात आ गई, 0.25 की पावर n 0.001 की पावर, ये दोनों तरफ एल जी लगा दूंगा। लगा दिया एल जी। अब मुझे पता है बेटा कि दोनों की वैल्यू ये एल जी की वैल्यू और ये एल जी दोनों नेगेटिव आएंगे, तो मैं इसको स्वैप कर रहा हूँ। सही है, तो मैं अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ एन से, एन पहले ड्रॉप कर देता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे मैमूना पता है कि दोनों की नेगेटिव वैल्यू की साइन स्विच हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन स्विच हो जाएगा। चलो फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। तो पहले मैंने निकाला एल जी 0.25 शिफ्ट लॉग 0.25 ताकि मुझे पता हो, या आया -0.602 दिखा रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट, इसकी निकाली मैंने वैल्यू एल जी 0.001। चलो मैं अलग से निकाल लूंगा यहाँ पे, एल जी 0.001, उसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास -4। ठीक है, मैं वो ना आ गई। अब देखो दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, अब इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ, यहाँ 4 आ जाएगा ताकि क्लियरिटी हो ना। ठीक है, अब एन की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग 0.001 डिवाइडेड बाय लॉग, कितना था वो, 0.25। मेरा आंसर आ रहा है एन इज ग्रेटर देन 6.6। एन की वैल्यू क्या होगी, लीस्ट 7। ना क्लियर है, तो केस समझ आ गया ना। एक
एक था ऑल ऑफ देम मेकिंग अ परचेज, एक था नन ऑफ देम मेकिंग अ परचेज। सही, अब एक और कराता हूँ। जल्दी से करो। यहाँ तक क्लियर है? चल अगला सवाल। अगले सवाल में उसने बोला इन अ अब इसने बोला, अब अगला सवाल है अ शॉप सेल ओल्ड वीडियो टेप्स of which 1 in 5 on average are known to be damaged. Are known to be damaged. सही है? Are known to be damaged. उसने बोला find smallest value of n if there is a probability of at least 0.85 that a random sample of n tapes contains at least one damaged tape. अब वही सवाल है, इसमें भी n मिसिंग, लाइक आई हैव नो n देयर। सो व्हाट शुड आई डू? मैंने क्या किया, a short cell old video tapes of which 1 in 5 on average are known to be damaged। 1 in 5 का मतलब हुआ कि x is binomial distributed n और सक्सेस है डैमेज की 1/5। 1 in 5 का मतलब है p है 1/5। अब पढ़ते उसने क्या बोला, find the smallest value when if there's a probability of at least 0.85। किसकी probability? at least करना ज्यादा से ज्यादा 0.85 या कम से कम 0.85 that a random sample of n tapes contain at least one damage tape। at least one damage tape का मतलब है, तो ये at least one damage का मतलब है x greater than equals to 1, बट उसने बोला है उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एटलीस्ट 0.85 है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.85। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैमूना मैंने उस दिन बताया था कि अगर मुझे एटलीस्ट 1 चाहिए तो मतलब एक और एक से ज्यादा चाहिए। एक और एक से ज्यादा का मतलब है एक से लेके एटलीस्ट 1 का मतलब है कि 1 से लेके n तक जाना। मसला ये है 1 से लेके कहां तक ये नहीं पता, तो एटलीस्ट 1 की हर रोज प्रॉपर्टी निकालने का एक ही तरीका है, वो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0। ये क्वेश्चन बनेगी। तो व्हेनेवर यू वांट एटलीस्ट 1 द मेथड इज ऑलवेज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x 0। अब मैंने क्या करना है, अब मैं सिंपल 1 माइनस n c 0 1/5 की पावर 0 एंड 1 माइनस 1/5 क्या होगा, क्योंकि अगर p 1/5 है तो q क्या होगा 1 माइनस 1/5 विच इज 4/5। समझ आ रही बात? इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85। अब ये हो गया 1,
ये है 1/5 थी ना सक्सेस। क्या 6 है? 1/0 है ना, पावर पावर जीरो 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 ना, एनसी जीरो ना, यहाँ जीरो लिखा हुआ है ना, तो जीरो। अब ये हो गया एनसी वन हो गया, मैं क्या बोल रहा था, ये वन हो गया, ये भी वन हो गया। अब बचा क्या, 4/5 की पावर एन, यहाँ पे एन था 1 - 4/5 की पावर एन इज ग्रेटर देन 0.85। अब इसको अरेंज कर लो, ये 1 - 0.85 इज ग्रेटर देन 4/5n। अभी नमूना आया कुछ बन के ये 0.15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5 की पावर है। दोनों तरफ एल जी लग गया, सही है। ये रहेगा एन, ड्रॉप हो जाएगा एल जी 4/5। अब मजे की बात ये है नमूना, दोनों की वैल्यू वापस 1 से कम है, दोनों की वैल्यू वापस n से कम है, तो मुझे पता है कि इसका साइन फ्लिप हो जाएगा। तो मैं नीट काम करने के लिए लिख रहा हूँ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मुझे पता है कि दोनों की वैल्यू 1 से कम है, तो दोनों की नेगेटिव वैल्यू आएगी तो साइन फ्लिप हो जाएगा। मैंने साइन को फ्लिप किया और इसको निकाल दिया, नीट नीट काम हो जाएगा ना मेरा। तो आप देख लेते हैं एल जी, एल जी 0.15, एल जी यहाँ शिफ्ट दबा के एल जी दबाया, शिफ्ट दबा के एल जी 0.15 shift upon LG 4/5। आंसर है 8.50। सो n इज ग्रेटर देन 8.50। n की वैल्यू क्या होगी बेटा, n की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 9। समझ आया? सो दे शुड बी एटलीस्ट 9 डायमेंशन, एटलीस्ट 9 तो तुम्हें लेने पड़ेंगे। समझ आया? तो मैं तुम्हें तीनों केस बता दिए, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम एंड एटलीस्ट वन। याद रहेगी बात? ओके हो गया आधा? चलो।